बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 329। बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत। जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति देत। यहां एक बात सामने आती है कि मानव के घट में, अंतःकरण में, अंतस स्थान में विचारों की भरमार होती है। ये विचार मानव के संगत से मिलते हैं। ये आप हमेशा देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप में आप देख लीजिए, जो जैसी संगत करता है उसके विचारधारा वैसी ही बनती है। और आजकल तो प्रचार प्रसार का साधन वो संगत का प्रचार प्रसार करता है। मत पंथ के लोग अपने अपने मत पंथ का प्रचार प्रसार करके लोगों को अपने मत पंथ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो लोग मत पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं वो भी लालची। भाई, अपने अपने मत पंथ का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या आवश्यकता है? लेकिन छल कपट पाखंड दिखावा, धूम धड़ाके से तरह तरह की सवारियां निकाल के, झांकियां निकाल के, ये जो त्योहार बनाए जाते हैं, ये जो दुनिया भर के आडंबर बताए जाते हैं, आयोजन होते हैं बड़े बड़े, ये सब प्रचार प्रसार ही है। और इस प्रसार प्रचार देख देख करके नौजवान पीढ़ी आनंद लेती है। उसे ये पता नहीं होता कि इस झांकी में, इस दिखावे में, इस आयोजन में किस तरह से धोखा दिया जा रहा है। इस समझ ही नहीं आता। अरबों खरबों रुपया उसमें बर्बाद कर दिया जाता है। जैसे भारत में कई आयोजन होते हैं। रामायण का समय आता है तो रामायण का बड़ा चढ़ा करके आयोजन किया जाता है। तरह तरह से उनको रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भागवत कथा होती है जहाँ पर बड़े रोचक तरीके से बड़े कथावाचक 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए एक एक दिन का लेकर चले जाते हैं और उस कथा को सुनने के लिए माता बहनों को इकट्ठा किया जाता है। और रो रो कर वो कथा सुनकर रोती, ऐसा रोचकता से कथाएं सुनाई जाती है कि वो रोने लगते हैं और अपने जेब में से पैसा निकाल निकाल कर वहां पर दान करके आते हैं। राधा राधा कहने वाले लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं और वहां नौजवान लोग बड़े आनंदित होते हैं क्योंकि व्यभिचार के बढ़ावा मिलता है। कौन सुनने वाला, कौन कहने वाला। तो ये सब संगत हैं। इन संगतों से जैसे जैसे मतपंथ का संग कर किया जाता है वैसे ही विचारधारा घट में जमा होती है। वो विचारधारा के बीज, वो विचारधारा का भाव वो घट में स्थित होता है, अंतःकरण में स्थित होता है, अंतस स्थान में जमा होता है। वह हजारों साल से जमा होता आया है। अनुमान कल्पना से बनाए हुए ग्रंथ, उनकी भावनाएं, उनके प्रति श्रद्धा, ये सब
प्रसारित प्रसारित कर करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनके घट के भीतर में बिठा रखा है। वो घट में वही हजारों साल से बैठा हुआ है। 1200 के बाद वैष्णव संप्रदाय का जन्म हुआ। 800 ईस्वी के लगभग शैव संप्रदाय का जन्म हुआ और फिर इसके प्रसार प्रचार में तरह तरह के ग्रंथ लिखे गए, महिमाएं लिखी गई। और सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। और फिर झूठा मिथ्या प्रचार प्रसार ये भी कि संस्कृत हजारों साल पुरानी सबकी जननी है। कितनी झूठी बात है। अतिशयोक्ति तो जब होती है कि जब आईएएस के प्रशासनिक सेवाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर ये लिखा होता है कि संस्कृत है। बताइए, जो शिक्षा को निर्धारण करने वाले लोग हैं, पाठ्यक्रम को निर्धारण करने वाले लोग हैं, वो भी इतना झूठ बोलते हैं। और वही बात सबके हृदय में जमी हुई है। ईसा से 3500 साल पहले का संबंध हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इत्यादि से मिलता है। सिलोनी खुदाई से जो अवशेष मिले उसे महाभारत से जोड़ा जाता है, जबकि कोई चिन्ह ऐसा नहीं हुआ कि महाभारत कहीं हुआ हो। वो सब बौद्धिस्टों के थे। ये भारत की जो संस्कृति है वो बौद्धिस्ट संस्कृति है। इसी को बदलकर ये अपना सनातन सनातन चिल्लाने वाले लोग अपनी संस्कृति बताते हैं। जो गाली शब्द इनको दिया गया, उसी गाली को अपना करके इन्होंने अपना बड़े आदर्श के साथ उस नाम को लेते हैं। और वही सबके घट में बैठा हुआ है। एक व्यक्ति था गोलवेकर, जिसने संघ का जन्म दिया। उसने अपने भाषण में यह कहा है कि मुझे वह आजादी नहीं चाहिए जो मुसलमानों को या शूद्रों को बराबरी का हक दे। इनके दिमाग ऐसे लोगों के अर्ध विक्षिप्त होते हैं जो मानवता के विरोध में खड़े होते हैं। बताइए, इनको यह तकलीफ है कि केवल यही ऊंचे हैं और कोई ऊंचा नहीं है। मानवता नाम की चीज इनके हृदय में जमी हुई नहीं है। अमानवीय गुणों का भंडार इनके हृदय में जमा हुआ है और उसी का प्रचार प्रसार करके तरह तरह के मत पंथों का निर्माण करके वही धारणाएं घट में भीतर में बैठी है और उसी का तरह तरह से प्रयोग करके लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि ऐसे गुमराहपने में इनको धन ही धन नजर आता है। लेकिन लोग भूले हुए, समझ नहीं पाते और उसी झूठे मिथ्यावाद में उलझे पड़े। वही उनके भी तो घट में वही बैठा हुआ है ना, देख वही रहे हैं। उसी को सुन सुनकर, उसी को देख देख कर उनके घट में वही बैठा है। बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत। साचेत का तात्पर्य होता है जो सचेत किया जाता है। साचेत और सचेत में अंतर है। सचेत का अंतर होता है जो अपने आप जागरूक हो जाए। परोक्ष और अपरोक्षता। जागृति, परोक्षता वो है जो बार बार जागृत किया जाए।
रोज सवेरे 4 बजे उठकर वही धुन गा गा कर लोगों को जागृत किया जाता है, ताकि उठते से ही लोगों को वही घट में जमा हो, प्रभात फेरी निकालें। 24 घंटे रामायण के पाठ कान में ठूसे जाते हैं। कभी भारत के संविधान के शब्दों को कभी कान में नहीं ठूसा गया, कभी मानवता के लिए कभी बात नहीं की गई। वही बात हृदय में सबके ठूसी हुई है, वही बैठी हुई है, और उसी के आधार पर लोग सचेत होते हैं। अभी आप यूं देखिए, एक बालक होता है, छोटा सा बालक जन्म लेता है, शिशु कहलाता है। जब वो बालक शिशु होता है, इतना कोमल होता है, फूल की पंखड़ी की तरह, उसको उठाने के लिए भी बड़े कोमल तरीके से उसे उठाया जाता है, छुआ जाता है, बड़ा कोमल से छुआ जाता है। उसको पता नहीं होता कि मुझे उठाया गया है कि क्या, कहाँ ले जाया गया है। उसे दूध भी पिलाना सिखाया जाता है, दूध पीना सिखाया जाता है जब वो पीना सीखता है। कई बार तो ऐसी माँ होती हैं जो दूध पिलाने में संकोच करती हैं। वो 2-4 दिन, 1 हफ्ता भर उनको दूध नहीं पिलाती शिशु को, तो वो शिशु भूल जाता है दूध पीना। बड़ी मुश्किल से वो बच्चा दूध पीना सीखता है, उसे सचेत किया जाता है दूध पीने के लिए। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसे थोड़ा खाना जो वो खा सके ऐसा खाना खिलाना उसको खाने के लिए सचेत किया जाता है। फिर वो थोड़ा घुटनों पर चलता है, थोड़ा खड़ा होकर चलने लगता है। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि वो नहीं जानता किसे पकड़ना है, किससे उसके साथ उठना है, किसके साथ रहना है। वो अग्नि भी पकड़ सकता है, पानी में गिर सकता है, छोटी सी बाल्टी में पानी भरा होता है, वो उसके साथ खेलता है, उसमें गिर पड़ता है सिर के बल। कई बच्चे मर गए, बाल्टी में डूबकर मर गए। उस तरीके से उन बच्चों को उस समय बड़े सचेत करने की आवश्यकता होती है। यही बात यहाँ पर मानवों के लिए है। ये छल कपट पाखंड वाले लोग अपने मत पंथ का इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं कि लोगों को सचेत करते हैं। हर समय उनके हृदय में वही बात बैठी होती है और उसके लिए ही वो सचेत होते हैं। तो जैसे ही कोई प्रोग्राम आते हैं, कोई आयोजन होते हैं, वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में वहां देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं। ये आयोजन, ये प्रयोजन छल कपट दिखावा के आधार पर जो बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाए, क्यों आधार है इसका, क्या है? कभी सोचा नहीं। कभी उसका दुष्परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचा, और दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम हो रहा है। शुभ परिणाम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो अनुमान कल्पना से बनाए गए वातावरण है, उस वातावरण में कुछ है ही नहीं। खेल खत्म, पैसा हजम। जिस तरीके से एक तमाशा दिखाने वाला आता है, अब वो नहीं आते, अभी भी आते हैं, थोड़ी सी देर के लिए अपना खेल दिखाता है, सब लोगों से पैसा मांगता है, खेल खत्म हो जाता है, अपने पैसे बटोर कर वो चला जाता है। इसी तरीके से ये मान्यताएं हैं, धन कमाने के साधन मात्र हैं। श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा रखनी भी चाहिए। बिना श्रद्धा के कैसी भक्ति झूठ मूठ सिर हिला करे,
भीतर चाले कपट कतरनी, ऊपर बातें रंगा करे। श्रद्धालु लोग तो श्रद्धा से बात को सुनते हैं, तमाशे को देखते हैं, लेकिन जो तमाशे का कार्यक्रम कर रहा है, जो बातें सुना रहा है, उसके अंदर तो कपट कतरनी चल रही है ना कि भाई पैसे दो। यहां तो बार बार में पैसा दान देने के लिए कहा जाता है बीच बीच में, और लोग पैसा देते हैं। तो ये विचारधारा जो घट में बिठाई गई है वो बैठी हुई है, वो साचेत करके बिठाई गई है, और उसी के आधार पर ये मानव जीवन चल रहा है। अब जैसी गति चाहे मानव जीवन को चलाना है। मानव जीवन की गति नहीं रुकती। किसी व्यक्ति के घर में खाना नहीं है, वो सुबह क्या खाएगा, क्या बना के खाएगा? वो भूखा बैठा रहेगा, लेकिन सुबह से संध्या होना बंद नहीं होगा। सुबह भी होगी, सुबह खाना कैसे खाए? दोपहर तक भी नहीं मिला, नहीं बनेगा, शाम हो जाएगी। समय का चक्र जो है वो नहीं रुकता। चाहे भूखा रह जाए, 1 दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, 4 दिन रह जाए, उसके लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यहां लोगों को ईश्वर के भरोसे बिठाया जाता है कि वो खाने को देगा। अगर वो खाने को देता है तो कितने लोग भूखे सो जाते हैं? 40 करोड़ लोग रोजाना भूखे सो जाते हैं। वह ईश्वर कैसा है? अंधा है क्या? उसमें संवेदनशीलता नहीं है क्या? जो उन भूखों को खाना क्यों नहीं देता है? अगर तो आप लोग कहते हो, जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो ईश्वर खाने को देता है, तो 40 करोड़ लोग रोज भूखे क्यों सोते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है तो वही मान्यता, अनुमान कल्पना की मानी। इनका कर्म ही ऐसा है। बताइए, ये मानवता विहीन कर्म, ये पशुता से भरे हुए कर्म, और इसमें धर्म को, कर्म को जोड़ करके लोगों को गुमराह करना, ऐसी मान्यताएं हृदय में जमा लेना और उससे फिर मानव की गति को प्राप्त करना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। जो लोग इस संसार में, विश्व भर में कुछ करके गए, जिन्होंने शोध किया, कुछ वस्तुओं का निर्माण करके गए, अगर वो ऐसे ईश्वर के भरोसे बैठे रहते तो कुछ नहीं कर पाते। हवाई जहाज बन गया तो कहते हैं तो हमारे हजारों साल पहले शास्त्रों में बना हुआ था। ये सब अनुमान कथाएं हैं, और ये हमें मालूम है कि हवाई जहाज किन बंधुओं ने बनाया था, वो कैसे बनाया था, उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। अगर ऐसा होता तो फिर तुमने क्यों नहीं बनाया हवाई जहाज? बाहर विदेशों में क्यों बना? ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष विद्या बाहर से यहां पर आई है, अंक विद्या बाहर से यहां पर आई है, सब प्रमाण है। यहां भारत के ये अनुमान काल्पनिक लोगों ने, पाखंडियों ने कुछ नहीं दिया। इन्होंने दिया है तो काल्पनिक ईश्वर दिया है, जिसके भरोसे बैठे रहो वही खाने को देगा, और उसी से इस जीवन की गति को चाहते हैं। राम नाम जपिए, जाय विधि राखे, राम ताय विधि रहिए। ये दिया इन्होंने तो।
भूखे मरना है तो समझ लो कि भाई तुम्हारे आज यही है, ईश्वर नहीं देने वाला तुम्हें। ऐसे ऐसे विचार इन्होंने दिए मानव को कि उससे गति मिल जाएगी। मानव की गति ऐसे नहीं होती। मानव जीवन की गति पशुता से नहीं चलती, अनुमान कल्पना से नहीं चलती। जब जैसी गति चाहे, जब जैसी गति चाहे ईश्वर दे देगा। कहां देता है? ये ऊंच नीच, जाति पाति, छल कपट पाखंड, ये क्या उसी ने बनाया है? अगर ऐसा ईश्वर है तो वो नहीं, किसी काम का नहीं, हमें नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर ये सदगुरु कबीर ने साखी कही है कि अनुमान कल्पना के आधार पर अंतःकरण में जो विचार बैठे हुए हैं, जो अध्यास है, अनुमान कल्पना का जो अध्यास है, उसी से ये मानव अपनी गति चाहता है। अनुमान कल्पना से किसी प्रकार की कोई गति प्राप्त नहीं हो सकती। करने को कुछ नहीं है, केवल एक ही बात है कि उस ईश्वर की भक्ति करो। और भक्ति करने के क्या तरीके? तीर्थ व्रत करो, तीर्थों में स्नान करके आओ, वहां दान पुण्य करो, ब्राह्मण भोज कराओ, यज्ञ करो, हवन करो, बलि चढ़ाओ। काशी में जाओ, ब्राह्मणों को जाकर अपना धन दे दो, वो तुम्हें वहां कत्ल कर देंगे और तुम्हें वो धन वहां पर स्वर्ग में मिल जाएगा। ये अनुमान कल्पना का अंतःकरण में भाव बैठा हुआ है, अध्यास बैठा हुआ है। ईश्वर के उपदेश सुनो, गीता के उपदेश सुनो। जो गीता का उपदेश जो लिखे हुए हैं वो कृष्ण ने नहीं लिखे। ये सब ये छल कपट पाखंड गुरुआ प्रपंचियों का षड्यंत्र है। उसे कृष्ण का नाम दे दिया गया। क्योंकि ये बात उजागर हो चुकी है महाभारत के शांति पर्व में। जब कृष्ण बीमार होते हैं, जरा नाम का व्याध उनको तीर मारता है, तब वो रुग्ण अवस्था में रहते हैं, प्राण छूटने को होते हैं, तब कृष्ण आदि सारे पांडव उनसे मिलने जाते हैं। कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मुझे वो गीता के श्लोक दोबारा सुना दो। कृष्ण कहते हैं वो मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने उस समय जो भी कुछ आया वो सुना दिया। फिर कृष्ण कहता है कि मुझे वो कुछ याद नहीं। ऐसा था इनका जगत गुरु, जिसको लेकर के कृष्ण की गीता का नाम लेते हैं, कुछ याद ही नहीं था उसको। फिर अर्जुन कहता है कि मुझे वो महाभारत में हाहाकार आज भी सुनाई देता है, वो मेरे घट में से निकलता क्यों नहीं है? कृष्ण कहता है कि भाई तुमसे पाप तो हुआ है, ये पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि उस समय तो तुमने ये कहा था कि कोई पाप नहीं लगेगा, और आज कहते हो तुमसे पाप हुआ। कृष्ण कहता है कि मेरे कहने का तात्पर्य उस समय और था, आज और है, क्योंकि पाप तो हुआ है। अगर मैं तुम्हें उस समय ऐसा नहीं कहता तो तुम तो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे, और जहां दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर है, तैयार है, तुम्हें भागता हुआ देखकर तुम्हें कोई छोड़ता क्या? तुम्हें सब मार डालते, और मैं तुम्हें मरना नहीं देखना चाहता था। इसलिए तुम्हें जो मेरे मन में आया उस समय तुम्हें कहा, और इसीलिए मुझे वो याद नहीं है। उस छोटी सी बात को गीता का इतना बड़ा ग्रंथ लिख कर लोगों ने, पाखंडियों ने, और रख दिया और कह दिया कृष्ण की गीता, कृष्ण जगत गुरु है।
ऐसे अध्यास बिठा रखे, ये घट में ऐसा अध्यास बिठा रखा है। इस अध्यास को, उसी के आधार पर मानव जीवन की गति को चाहते हैं। उस अध्यास के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त चिंतन उसी के आधार पर करता है जो घट में अध्यास बैठा हुआ है। चिंतन वही करता है, वही विचार पैदा करता है, और उसी के आधार पर ये मन इंद्रियों को निर्देश देता है, ये करो वो करो। तब तैसी मति हो देत, जो मति है बुद्धि की पुत्री है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वे संतों की एक ऐसी धारणा है कि भाई मति, धृति, स्मृति, ये 5 प्रवृत्तियां बुद्धि की होती हैं। एक मति होती है, एक धृति होती है, एक स्मृति होती है जो याद रखा जाता है बुद्धि के द्वारा, वो स्मृति है। धृति जो धारण करे, मति जो कार्य रूप को साकार रूप दे। मति, धृति, स्मृति, क्षमा और धारणा, ये जो चीजें हैं ये बुद्धि के आधार पर है। तो वो मति साकार रूप देती है, और मति किसके साथ मिलकर काम करती है? अहंकार, अज्ञान के रूप में लेकर काम करती है। अहंकार और अविद्या दोनों मिलकर संसार में विचार भावना को चलाते हैं। अविद्या और अहंकार दोनों मिलकर संसार को चलाते हैं, और इससे अज्ञान जन्मता है, जिसे लोग ज्ञान भी कह देते हैं। महाअज्ञान दशा में रहने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं कि हमारे जैसा तो कोई जानकारी नहीं। पंचायत में सरपंच बैठते हैं, अज्ञान दशा होती है, तरह तरह के छल कपट पाखंड से निर्णय देते हैं, पक्ष विपक्ष करके। इसी तरीके से छल कपट पाखंड से मर्यादाओं को बनाने वाले लोग उन्हीं मर्यादाओं का फैलाव करते हैं, प्रसारण करते हैं, वैसी मति जागृत करते हैं, और वह मति अज्ञान के साथ में रहकर संसार के कार्य करती है। जब चाहे वैसी मति दे दो। मति कैसी होगी? जो अंतःकरण में अध्यास बैठा हुआ है। अभ्यास तो उसी का होगा ना जो अध्यास बना हुआ है, जो साचेत किया जाता है, जो घट में बिठाया जाता है, जो अध्यास जमा हुआ है, उसी से अभ्यास बनेगा। अभ्यास का तात्पर्य है कि जो कार्य रूप, जो व्यवहार रूप, जो चलन, वो मति के आधार पर होता है। तो मति कैसी बनेगी? जैसे घट में अध्यास बैठा हुआ है, उस अध्यास के आधार पर। उस अध्यास को कैसे हटाया जाए, कैसे बदला जाए? क्योंकि जगह जगह तो वही मतपंथ फैला हुआ है, कदम कदम पर वही पाखंडी छल कपट वाले महात्मा घूमते फिरते हैं, गुरुआ प्रपंची लोग। उन्हीं के शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? लालच, लोभ, लालच। क्योंकि हर व्यक्ति लोभ लालची है, लोभी लालची हर व्यक्ति है। मतपंथ को चलाने वाले लोभी लालची, तो मतपंथ में जाकर शरण ग्रहण करने वाले लोभी लालची। उनको धन चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र कलत्र चाहिए, और उसी प्रपंच में वो प्रपंचियों की शरण में जाते हैं। प्रपंचियों की बातें सुन सुनकर हृदय में वही अध्यास बैठा हुआ होता है। उसी के आधार पर गति चाहते हैं, और गति वैसी ही मति देती है, और मति के आधार पर वह साकार रूप में कार्य होते हैं। अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास, ये सब हजारों साल से
मिथ्या का आधार बैठा हुआ है। और यही धोखे, जगह जगह धोखे पैदा करता है और मानव जीवन धोखे में जीता चला जा रहा है। वहां से निकलने का उनके पास में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।